अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, जो है वो चैप्टर नंबर 11 हम पढ़ रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था लास्ट टाइम, इंस्टेंटेनियस पढ़ा था और साथ उसके एवरेज रेट क्या होता है। लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था थोड़ा बहुत। तो आज बच्चे हम इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने लगे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, शॉर्ट भी पूछ लिया जाता है ये आपसे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो कुछ इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। आज हम जो है वो क्या लेंगे, दो तीन इसकी टाइप्स आज डिस्कस कर लेते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। बच्चे मैंने लिखा यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट टू विच कंसंट्रेशन इन रेट इक्वेशन आर रेज्ड। बेटा क्या मतलब है एक्सपोनेंट? एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं जैसा कि किसी चीज की कोई पावर हो, अगर उसको हम जो है वो ऐड कर लें तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे मैंने ये वाला लिख दिया a प्लस बी, ये मेरे पास है रिएक्टेंट, तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। हमने सिर्फ जो कंसंट्रेशन है ना, जिसकी पावर को प्लस करना है, सिर्फ हमने रिएक्टेंट की बात करनी है। सिर्फ कंसंट्रेशन किसकी बात करेंगे? सिर्फ रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट के बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। एक और बात, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेट डिटरमिनिंग स्टेप के ऊपर। बच्चे रेट डिटरमिनिंग स्टेप वो स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं स्लो स्टेप, जिसको कहते हैं स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप कौन सा होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग। जो बॉन्ड मेकिंग होता है वो फास्ट स्टेप होता है। तो फास्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उससे होता है वो इंडिपेंडेंट। और स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है जिसको हम बोलते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और बच्चे उसकी कंसंट्रेशन सिर्फ रिएक्टेंट के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो बच्चे ये वाली इसकी जो है वो मैंने सात कोएफिशिएंट लिख लिए, ए और बी। कैपिटल ए लिखा था, उसके साथ कोई मेरे पास वैल्यू आ गई स्मॉल, ठीक है, ए और बी, मैंने उसकी पावर लिख दी। ये आप लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर पढ़ के आए हैं, डेरिवेशन के अंदर। तो बच्चे इन दोनों को मैं कर लूं यहाँ पे प्लस ए प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे 1 और ये 1, तो मेरे पास कितना आ गया? 2। हम क्या देंगे? ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया। अगर एक ही रिएक्टेंट हो, पावर 1 हो, तो हम उसको कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर बच्चे इस पावर को जमा करके हमारे पास आंसर आ जाए 3, तो हम थर्ड बोलेंगे, वो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमें सिर्फ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करनी है। तो पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये बच्चे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट किसके बारे में है, किसके मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के मतलब। बेटा पहला पॉइंट लिखा है कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन क्वांटिटी। बेटा ये वाला जो आप कह रहे हैं कि जो लिख रहे हैं ये नहीं, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि कितने जो है वो आपने नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। जो आपने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, जितने मोल्स को आपने ये मल्टीप्लाई किया, जैसा कि इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट के अंदर एक डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और वैसे ही प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन बच्चे उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा उसके मैकेनिज्म के ऊपर कि ये रिएक्शन हुआ कैसे है, कि इसका स्लो स्टेप कौन सा है और फास्ट कौन सा है। बच्चे स्लो स्टेप वो होता है जो पहला स्टेप है जिसके अंदर कोई चीज टूटी है। अगर किसी रिएक्शन के मल्टीपल स्टेप है तो उसका जो पहला स्टेप है ना वो स्लो स्टेप है, बाकी फास्ट होंगे जो भी। अगर कोई ऐसा रिएक्शन है उसका स्टेप ही एक है, वो मल्टीपल स्टेप के अंदर हो ही नहीं रहा, तो उसका वही जो फर्स्ट स्टेप है वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। दोबारा सुन ले, अगर बच्चे कोई ऐसा रिएक्शन है उसका कोई मैकेनिज्म है ही नहीं और वो एक ही स्टेप के अंदर मुकम्मल हो जाता, वही उसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। अगर किसी के मल्टीपल स्टेप हैं, 3 4 5 हैं, उसका पहला जो स्टेप होगा वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा और उसकी जो कंसंट्रेशन होगी किसकी? सिर्फ रिएक्टेंट की। जो स्लो स्टेप के अंदर बच्चे रिएक्टेंट, उनकी कंसंट्रेशन आपने चेक करनी है, उसकी पावर कितनी बन रही है, उसको ऐड करके लिखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद ये मैंने बैलेंस इक्वेशन का बता दिया। प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, इट टेल्स अबाउट मैकेनिज्म ऑफ आर रिएक्शन। तो ये बच्चे हमें जो है वो मैकेनिज्म के बारे में फिर पता चल जाता है कि इसका मैकेनिज्म क्या है। फिर लिखा है सम रिएक्शन आर एंटायरली इंडिपेंडेंट। बेटा कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यो समझ लें कि वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करते। तो आइए देखते हैं वो कौन से रिएक्शन है। पहला मैंने लिखा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बच्चे जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो आपके पास होगा
जो इंडिपेंडेंट होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे देखें ए प्रोडक्ट है, कोई रिएक्टेंट है ये, तो प्रोडक्ट बन रहा है। बेटा हमने प्रोडक्ट की तो बात नहीं करनी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखेंगे। तो जब बच्चे इंडिपेंडेंट है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको जीरो के इक्वल सपोज कर लेंगे, उसकी पावर जीरो लगा देंगे। तो ये बच्चे हमें पता है कोई भी चीज हो, कोई भी हमारे पास डिजिट है, एक्स है, वाई है, जी कोई भी है वैल्यू, अगर हम उसकी पावर वन जीरो रख लें, जैसा कि मेरे पास एक्स है, तो मैं एक्स की पावर जीरो लगा दूं तो मैं इक्वल किसके लिखता हूं, वन के। तो ऐसे ही यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये रिएक्टेंट था, इसकी पावर मैंने जीरो लगा दी। जीरो इस वजह से लगाई कि वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। तो ये बच्चे की है वो मेरे पास फिर रेट आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आल फोटोकेमिकल रिएक्शन, जितने भी बच्चे फोटोकेमिकल रिएक्शन है जो सनलाइट पे हो रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कह लें कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गए। जैसा कि 10th में आप लोग पढ़ के क्लोरीनेशन सनलाइट पे रिएक्शन किया, ठीक है, ये वाला आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन वाला। फिर बच्चे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन मॉलिक्यूल चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। बेटा आप इसके ऊपर की है वो क्या लें कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिपेंड करेगी। डिपेंड किसके ऊपर नहीं करती, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर, बाकी सभी के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये बच्चे आपकी बुक के अंदर ये एक एग्जांपल है, डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, और ये आपके पास कंपाउंड बन रहा है नेक्स्ट डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ये बच्चे अगर तो आप लोगों ने रट्टा लगा लिया या फिर कह लें कि आपने कंसेप्ट नहीं समझा, तो फिर तो आपके माइंड में आएगा यहाँ पे तो 2 है तो ये सेकंड ऑर्डर हो गया। बच्चे ये सेकंड ऑर्डर नहीं है, ये तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई किया गया है। तो आपने क्या देखना इसका मैकेनिज्म, ये मैंने इसका मैकेनिज्म लिखा है, ये वाला N2O5। जब इसको हमने डीकंपोज करवाया तो हमारे पास N2O4 बन गया प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब नेसेंट ऑक्सीजन दोबारा से रिएक्ट की पहले वाले कंपाउंड के साथ, तो हमारे पास ये है वो ऑक्सीजन भी बन गई और ये वाला, ठीक है। तो अब मैंने क्या बात की थी, किसके ऊपर की है वो कंसंट्रेशन डिपेंड करती है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप के ऊपर। रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा होता है बच्चे, वो जो स्लो होता है। अब पहले वाला जो स्टेप है वो क्या है, वो स्लो है क्योंकि उसके अंदर कोई टूटा है। तो नेक्स्ट क्या हुआ, बॉन्ड बना। तो फिर इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, किसकी, रिएक्टेंट की। तो अब रिएक्टेंट कितने हैं यहाँ पे, एक। तो जब रिएक्टेंट एक है तो हमने यहाँ पे पावर लिख दी 1, ठीक है। तो रेट इक्वल टू के क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि बच्चे हम लोग पढ़ के आए हैं लास्ट टाइम कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन के। तो कंसंट्रेशन हमारे पास ये है, ठीक है। और के कहां से आया, प्रोपोर्शनैलिटी की लामत को खत्म कर दिया है। तो ये बच्चे रेट का आपको यूनिट का पता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। रेट का जो यूनिट है बच्चे वो आपके पास जो कंसंट्रेशन है ना उसका यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब, और नीचे टी था तो टी का हमने यूनिट लिख दिया सेकंड, पर सेकंड आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो अब यूनिट निकालने हैं। तो ये जो है आपके पास कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन के यूनिट को आने चाहिए मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। ये वाला मैंने पुट किया और ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल और मेरे पास ये वाला आंसर आ गया। तो अगर आपको एमसीक्यू के अंदर पूछ लिया जाए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कोई, उसका आप बताएं क्या यूनिट होगा, तो आप ये लिखेंगे। तो फिर बच्चे यहाँ पे फिर कौन सा यूनिट आएगा, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन तो डिपेंड नहीं करती, फिर कंसंट्रेशन के हम यूनिट नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ रेट के लिखेंगे। बच्चे रेट के यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, ये वाला, ठीक है। तो ये बच्चे जो है वो एमसीक्यू के अंदर आपको पूछे जा सकते हैं। और लास्ट आज का हमारा जो है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कुछ लोग सूडो पढ़ लेते हैं, कुछ सूडो पढ़ते हैं, दोनों तरह पढ़ा जा सकता है। इसके अंदर जो है वो पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए, होते क्या है। वाटर इज द सॉल्वेंट इन सम रिएक्शन। बेटा जो है वो कुछ रिएक्शन ऐसे हैं, मोस्टली कह लें कि वाटर जो है वो ज्यादा अमाउंट के अंदर डाल दिया जाता है क्योंकि ये पोलर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के तौर पे यूज किया जाता है। प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस बट रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन इफेक्टिवली इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। बेटा जो है वो इसकी अमाउंट ही बहुत ज्यादा होती है, जो भी हम दूसरा कंपाउंड इसके अंदर डालेंगे वो तो एज ए सॉल्यूट होगा ना। तो फिर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हम पोलर सॉल्वेंट अगर यूज करते हैं, तो जब पोलर सॉल्वेंट यूज किया तो उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर जो हमारा रेट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा।
इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। वाटर क्या है? एक सॉल्वेंट है, ठीक है। अगर कोई हम सॉल्वेंट यूज करते हैं तो वो तो बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर है, उसके अंदर पता नहीं कितने जो है वो मोल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फिर क्या करना है, ये एज ए या जो समझ कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं उसके अंदर हम कैटलिस्ट वगैरह यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसकी एग्जांपल लिखी है। अब माइंड में रखिएगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होंगे इसके अंदर बेटा आपने कोई पोलर मॉलिक्यूल यूज किया है और लार्ज अमाउंट के अंदर है, और जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की वो वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा सिर्फ उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करेगी। अब यहाँ पे देखें बच्चे, उसने एग्जांपल लिख दी है वाली, इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। वाटर के साथ रिएक्शन करवाया, बन गया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल प्लस HBr। लेकिन आपको इसके मैकेनिज्म का नहीं पता, तो मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे लिखा है, बुक के ऊपर कहीं पे नहीं है, तो आप ये वाला मैकेनिज्म नोट कर सकते हैं। तो बच्चे पहले टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया और मैंने उसके अंदर जब पोलर सॉल्वेंट डाल दिया, जब कोई पोलर सॉल्वेंट डाला तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे ब्रोमाइड आयन बन गया, ठीक है। और ये वाला जो है वो बन गया टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब ये वाला बेटा जो है वो कार्बोकेटाइन है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने, तो यहाँ पे कितने बना के बैठा है 3, तो इस पे इसके पास कमी है ना, तो हमने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अब ये फर्स्ट स्टेप जो हुआ ये बच्चे स्लो स्टेप है, क्यों? इसके अंदर बॉन्ड टूटा है, तो यही बात हो रही थी ना, जो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है वो स्लो स्टेप होता है, वही उसका रेट रिटर्निंग स्टेप होता है। अब सेकंड के अंदर क्या हुआ, हमने वाटर यूज किया था, तो H2O एक हाइड्रोजन ने क्या किया, Br के साथ बॉन्ड बना के क्या बना दिया, HBr, और दूसरे जो OH बचा उसने यहाँ पे अटैक करके ये वाला बॉन्ड बना दिया। अब इसको क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, जहां पे Br लगा होगा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये बच्चे जो है वो इसका फर्स्ट स्टेप है, तो फिर डिपेंड किसके ऊपर करता है, सिर्फ स्लो स्टेप के ऊपर। तो यहाँ पे देखें फिर कितने मॉलिक्यूल हैं, एक है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो फिर रेट जो है वो किसके इक्वल होगा, K, या फिर हम क्या लें कि रेट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अब रिएक्टेंट क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, प्रोपोर्शनैलिटी के लिए आप खत्म करें, K लगा दें, और K के यहाँ पे यूनिट सेम आएंगे जो फर्स्ट ऑर्डर के थे। तो ये बच्चे मैकेनिज्म देख लेना। फिर दोबारा बता रहा हूं कि ऑर्डर किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर, और रिएक्टेंट वो आपने लेने हैं बच्चे जो होंगे रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर। अब ये ना हो कि आप ओवरऑल सभी इकट्ठे कर लें जैसे कि इक्वेशन की बैलेंस हुई है, तो ये बात माइंड में रखनी है, सिर्फ रेट डिटरमिनिंग स्टेप के ऊपर। रेट डिटरमिनिंग स्टेप वो होगा जो स्लो स्टेप होगा, जिसके अंदर बॉन्ड ब्रेक वगैरह, ठीक है, उसके अंदर आपने देखना है कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं। तो ये बच्चे भी है वो कह रहे हैं कि आपने एज ए लॉन्ग क्वेश्चन इसको तैयार करना है, तो अच्छे से। फिर हमारे 2 रिएक्शन इसके बाद आएंगे, बल्कि 3, सेकंड ऑर्डर रह गया, थर्ड ऑर्डर, और उसके बाद है फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन में भी है सेकंड और थर्ड, 3 पॉइंट रह गए, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है बच्चे। अल्लाह हाफिज।